आपने इस वीडियो का टाइटल देखा होगा, हाउ टू डील विद पीपल ओपिनियन। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ की स्टोरी क्या थी। तो मतलब जब 7th 8th स्टार्ट हुई थी ना मेरी, जब 7 या 6 स्टार्ट हुई थी, 6 तो मान लो, तो मुझे अब लोगों से बहुत ज़्यादा ओपिनियन मिलने लग गया या मुझे हेट मिलने लग गया। वो हेट से पता क्या हुआ, बाकी के जितने भी लोग थे ना क्लास में बोलने लगा, भाई तो तूने बाल कैसे कैसे कर रखे। 7th की बात है मेरी, मेरा शॉर्ट मिडल पार्ट हेयर स्टाइल था, मैं तुम्हें लगा दूंगा ऐसा हेयर स्टाइल था मेरा शायद से, मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन बहुत ही अजीब सा था वाला हेयर स्टाइल, किसी का नहीं था उस टाइम पे ऐसा। और अब तो मुझे बहुत ज़्यादा ओपिनियन मिलते हैं बंदों के, लोगों के, चाहे कोई भी हो। तो क्या जो हमें ओपिनियन दे रहे हैं, क्या हमें उनकी बात ऐसे करके माननी चाहिए? इसका सोल्यूशन क्या है, अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ लोगों को तो बहुत गुस्सा आता होगा, भाई मुझे बताने वाला होता कौन है। लेकिन अगर वो बंदा तुमसे हर चीज़ें है ना, तुमसे नीचे है ना हर चीज़ में, तो मेरा मानना है मैं उसका ओपिनियन सुनता ही नहीं, अनटिल एंड अनलेस वो मेरी शुगर कोटिंग कर रहा हो, मेरी तारीफ़ कर रहा हो। वैसे भी तो कुछ बंदे होते हैं भाई, तारीफ़ करते हैं, ओपिनियन नहीं देते। मैं उसकी बात सुन लेता हूँ। अगर कोई बंदा मुझे ओपिनियन दे रहा है, तूने ये क्यों करा हुआ है, अबे तूने ऐसे ये क्यों कर रखा है, अबे अबे इसको हटा, इसको ये कर वो कर, वो होता कौन है? मेरा ये होता है मेन मोटिव। अगर वो मेरे से ऊपर का कोई बंदा नहीं है, मेरे से ज़्यादा जानता है किसी फील्ड में, वो मुझे बता रहे चीज़ के बारे में, चलो मैं मान भी सकता उसकी बात, वो मेरे भले के लिए कुछ बोल रहा होगा। लेकिन आजकल तो भले के लिए भी कुछ लोग क्या ही बोलेंगे तुम्हें। मेरा तो ये मानना हो गया है, लोगों को देखते देखते, बंदों का बिहेवियर एग्जामिन करके। ये बस अपने एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें, मेरे आसपास का ऐसा है, तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट अलग हो सकता होगा। तो मैंने तुम्हें ये सब तो बता दिया कि लोगों ने मुझे ऐसे ऐसे करके ओपिनियन दिए थे या एक टाइप का हेट दिया था। लेकिन फिर मैंने थोड़ा और सोचा इस चीज़ के बारे में ना, तो मैंने सोचा भाई बंदे मुझे ऐसे ओपिनियन देते क्यों है। तो मुझे अपना इंसिडेंट याद आया। ये लगभग 5 6 महीने पहले होगा। मेरा एक दोस्त था मेरे साथ में, तो मेरे दोस्त का जो फ्रेंड था ना, उसके मतलब लुक्स बहुत अच्छी थी और उसके बाल इतने बड़े थे। वो मेरे सामने तो कह रहा उसको, भाई इसके बाल कितने अच्छे लग रहे हैं यार, वे कितना हैंडसम लग रहा है, मतलब बाल की वजह से उसने बाल बढ़ा ली ऐसे करके। जब मैं उस बंदे से मिला ना, तो उस बंदे ने पता क्या बोला, जो मेरा फ्रेंड था, अबे तेरे बाल कितने बेकार लग रहे हैं, कटवा ले, ऐसे ऐसे उन्होंने बोला। कई बार तुम्हें लोग इसलिए बोलते हैं, मेरे साथ लाइफ में एक सेकंड इंसिडेंट भी हो रखा है। ये क्या हुआ था, जब मेरा शॉर्ट मिडिल पार्ट हेयर स्टाइल था ना, ये लड़का था, वो मेरे को बहुत बोलता था, अब ये कैसे बाल रख रखे तेरे नाम, ये ऐसे छोड़ो इसको, बहुत सारी चीज़ें बोलता था। मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया हुआ, किसी वीडियो में तो मैंने बताया हुआ, मुझे याद है, इतनी वीडियो है इतनी सारी, तो मैंने उसमें बताया था। मैंने उस बंदे को देखा था आज से मतलब 1 2 वीक पहले ही देखा होगा। तो उसने क्या कर दिया, अब वो भी मिडल पार्ट हेयर स्टाइल में घूम रहा है। उस टाइम में उसका ओपिनियन सुन के, उसकी एडवाइस सुन के, जो मुझे हेट कर रहा था ना, वो सुन के मैंने उस टाइम चेंज कर लिया था अपना मिडिल पार्ट हेयर स्टाइल। तो मेरे से भी भद्दा लग रहा है, मैंने माना उस टाइम में बहुत ही चॉप्ड था। अगर तुमने अभी तक मैंने फोटो लगाई नहीं तो ऐसे था, इस साइड लगा उस साइड लगा, तो इस साइड लगाया तो ऐसा था, इस साइड आएगी, इस टाइप का बंदा था। उस टाइम जो भी लोग मुझे ओपिनियन देते थे ना, मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही मैटर करते थे। चाहे मैं अपनी दिल की बात ना सुनूं, लेकिन जो बंदे होते थे ना, जो मुझे कुछ ओपिनियन दे रहे हैं, उनकी बात सुन लेता था। किसी ने मुझे बोला भाई कैसे हेयर स्टाइल रखा हुआ है तूने, 1 2 मिनट तो इग्नोर मारा। फिर जब दूसरे दिन उन्होंने बोला, मतलब तुम्हें एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, तो बोलते गए, लेकिन फिर वो दिल में चुभने लगी धीरे धीरे करके बात। बस तुम्हें ये बता रहा हूँ, तो अगर वो बोलते रहेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या है, कोई रियल सोल्यूशन भी है? तुम्हें अगर अपने आप पे तुम कॉन्फिडेंट हुए ना कि तुम सही लग रहे हो, तो तुम्हारे जो लोगों के ओपिनियन होते हैं ना, वो मैटर नहीं करते, जहाँ तक मैंने देखा। तो जब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट आने लग गया ना अपने लुक्स पे, और मैं मानने लग गया कि मैं चॉप्ड हूँ, अब मैं अभी मान रहा हूँ मैं -2 वाला बंदा हूँ, -2 या -4, तो कोई मुझे क्या ओपिनियन देगा, मैंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। मुझे ये पता है मैं कितना हूँ अंदर से, आपको ही पता है आप कितने हो, सबको पता है क्या होते हैं। बस तो थोड़ी हेट को निकालने के लिए ना, कि तुम ऐसे ना रहो, वो अपना ओपिनियन देने लग जाते हैं। उनके अंदर एक जेलसी सी होती है मेरे हिसाब से। तो जितना मैंने अपना एग्जामिन किया आसपास के लोगों में, अपने दोस्तों में या किसी में भी बड़े लोगों में, और जो तुम्हें बड़े लोग ओपिनियन देते हैं, सब कहते हैं अब इतने बड़े हैं, इनकी बात तो माननी चाहिए भाई, ये तुम्हें ऐसा कह रहे हैं अपने ये बाल कटवा लो, ऐसे माननी चाहिए। मैं मानता हूँ कि जो बड़े लोग हैं, वो बड़े दिम एज से थोड़े ना होते। मेरा बस मानना है, नमन खींची का, मेरा मानना है बस ऐसा, वो अपनी एज से बड़े नहीं होते। एज से उन्हें एक्सपीरियंस तो आ जाता है, लेकिन मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा इस पे। कुछ ऐसे भी मैंने बहुत बड़े लोग देखे हैं, बहुत बड़े के पैसे में भी एज में भी, जो मुझे मतलब बधाइयाँ देते
कि तेरे बाल ऐसे अच्छे लग रहे, कुछ ऐसे भी देखे कटवा कटवा कटवा, इसमें पीछे पड़े रहते। मैं वन सेकेंड तुम्हें कह रहा हूँ, मेरे बाल एकदम बेकार जैसे लगते, एकदम घटिया लगते, ऐसे ही कह रहा मैंने, एकदम घटिया बाल लगते, बाल बाल एकदम घटिया लगते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एकदम बाल मेरे घटिया लगते हैं। जो तुम बोल रहे थे मैंने वही बोल दिया, जिसे कहते हैं एक्सपेक्टेड। मैंने एक्सपेक्ट कर लिया कि मेरे बाल गंदे लग रहे, तो वो क्या ही बोलेगा, जिसको और ढूंढेगा तुम्हारे बोलने के लिए। कई बार तो मैंने खुद नोटिस किया है, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल नहीं बताया था, एक मेरा फ्रेंड था जिसके लंबे बाल वाले, उसके दोस्त को कह रहा था तेरे बाल कितने बेकार लग रहे। कई बार वो अपने अंदर की कुछ, उनके अंदर कुछ होता है, कुछ खुजली सी मस्ती है, इन्हें उसने कुछ बोलना होता है। क्यों? जो मेरा लंबे बाल वाला दोस्त है ना, उसी बंदे का था। मैं तुम्हें बताया, तुम्हें समझ गए होगे, पता नहीं मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ। मेरे दांत पे कुछ लग रहा है ना, अभी गाजर खाई थी तो वो लग रहा होगा, इग्नोर मारना। तो जो उसका दोस्त था, मेरा दोस्त का दोस्त, वो उसके लंबे लंबे बाल थे। मैं तुम्हें एक और बार स्टोरी बता रहा हूँ। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ वापस से, मैं क्या कह रहा था। कई बार लोग तुम्हें फेक ओपिनियन देते हैं, या तुम्हें बेमतलब के ओपिनियन देंगे। क्यों देते हैं ऐसे ओपिनियन? जैसे मैंने तुम्हें बताया, मेरा एक दोस्त था, मेरे दोस्त के बहुत लंबे बाल थे। तो क्या हो रहा था, उसने उसको फेक ओपिनियन दिया, अबे तेरे बाल कितने बेकार लग रहे हैं। मेरे को तो कह रहा है इसके बाल कितने अच्छे लग रहे। उसके मुँह जाके कह रहा, वह तेरे बाल कितने बेकार लग रहे, कटवा ले, आदिवासी ऐसे ऐसे। तो इस टाइप के लोग फेक ओपिनियन देते क्यों है? उनके अंदर खुजली कौन सी मस्ती है जो वो फेक ओपिनियन देते हैं? मैंने थोड़ा इसके बारे में सोचा, और जब मैं देता हूँ ना किसी को फेक ओपिनियन, मुझे पता है वो बंदा अच्छा लग रहा है, पहले मैं उसको देखता हूँ। मैंने नोटिस किया जब भी मैं ऐसे करता हूँ, भाई तेरे बाल ऐसे लग रहे हैं यार, थोड़े से कटवा ले। लेकिन अब तो मैंने चीज़ें पूरी बंद कर दी है कि मुझे पता है सामने वाले पे क्या बीतती है, या जिसको भी तुम कुछ भी बेमतलब में बोलते हो ना, जिसका कोई पॉइंट नहीं होता, उस पर क्या बीतती है। और एक और फोर्थ पॉइंट था कि इसको डील कैसे करें। कोई तुम्हें कुछ भी ओपिनियन दे सड़ा सड़ा, अगर तुम्हें पता है कि तुम अच्छा कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम इसमें सही जा रहे हो, किसी भी फील्ड में हो सकता है। मान लो कोई बंदा यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करता है, तो तुम्हें कोई पता है कि तुम अच्छी वीडियो बना रहे हो, तुम धीरे धीरे करके मेहनत कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, हर वीडियो से तुम इम्प्रूव कर रहे हो। और कोई बंदा आएगा सड़ेला से मुँह का, हर चीज़ उसकी एकदम नीचे जा रखी है, तो मुझे लगता है अबे ये क्या कंटेंट बना रहा है, कुछ और काम कर, इससे कुछ तेरा घर नहीं चलेगा, ये वो ऐसे करके लिखेगा। तो तुम समझ जाओ ना वो क्यों लिख रहा है, वो नहीं कर पा रहा है ये वाली चीज़ें, या तुम पे हेट करता है, तो तुम्हें बेमतलब के फालतू के ओपिनियन देता है। और मैंने एक और चीज़ बहुत अच्छी नोटिस करी बंदों के अंदर, जैसे मैंने तुम्हें वो लड़का नहीं बताया था, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, तुम समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जो बंदे के ओपिनियन है ना, वो बदलते रहते हैं टाइम के साथ। तो इतना सीरियस मत लिया करो, अपने दिल पे मत चुपा करो किसी की भी बात। बस जब तक के लिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, तब तक के लिए गुड बाय।